कि वजीर आजम साहब लावा पकड़ा है, फटा तो हम सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो आज फैसला करना है, नाउ और नेवर, इररेलेवेंट होना है या रेलेवेंट रहना है, मुल्क बचाना है या फिर एक हादसा होगा। फिर अचानक जो है वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, किसी पे डाल दें किसी पे डाल दें। गुज़िश्ता 18 सालों से बिला शिरकत गैर हुक्मरानी एक पार्टी के पास है। हमें इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि ये कराची के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से ज़रूरी नहीं है कि ये बात आए कि आज का रूटीन का बिजनेस मुअत्तल करके ख़ास तौर पर गुल प्लाजा की आतिश ज़दगी के सानहे को यहाँ ज़ेर बहस लाया जाए और उस पर डिस्कशन हो। मेरे ख़्याल में ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई शहर भी कौमी शहर नहीं है माँ सिवाय कराची के, क्योंकि कराची अपनी हैयत, अपनी नौयत और मुख्तलिफुल लसान, मुख्तलिफुल मज़ाहिब, मुख्तलिफुल मसालिक, मुख्तलिफुल तबकात और मुख्तलिफुल इलाका जात के लोगों की आमाजगाह और मरकज़ है। वहाँ पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रहता है, वहाँ पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला मुकीम है। उस शहर को पाकिस्तान के तमाम सूबों को भी ओनरशिप देनी चाहिए। और ये बात और ये बहस सिर्फ कौमी असेंबली में नहीं, सेनेट में भी कार्रवाई मुअत्तल होनी चाहिए। चारों सूबाई असेंबली में भी रूटीन की कार्रवाई मुअत्तल हो और सानिया है गुल प्लाजा पर बहस होनी चाहिए। और ये अज़्म यहाँ से आना चाहिए, ये इत्तफ़ाक़ राय इस कौमी ऐवान में कायम होना चाहिए कि ये कौमी शहर का मसला है, लिहाजा ये कौमी अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। और जिस तरह कौमी सानियात और कौमी अलमियों से डील किया जाता है और पूरी कौम रिस्पॉन्ड करती है, पूरी कौम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। स्पीकर साहब, 75 सालों से 77-78 सालों से कराची पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। कराची सिंध के सूबाई ख़जाने में 78 सालों से बाकायदगी के साथ 90 से 95% जो है वो दे रहा है। तो ये कराची वालों का हक है, पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि वो हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी ये सवाल करें कि कराची आपकी तरजीहात में कहाँ पर है। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे। सड़कें वहाँ की टूटी हुई हैं, 90% सड़कें टूटी, बल्कि 95%। वहाँ 2008 से पानी का एक इजाफी कतरा नया पानी नहीं दिया गया कराची को। K4 का पहला मरहला 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का मंसूबा 14 साल तक सिंध के वडेरों और जागीरदारों की तहवील में रहा। बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाजियाब करा के वफाकी हुकूमत और वापडा के हवाले किया, तब जाके उसमें पेशरफ्त हुई और अब 75% तो मंसूबा मुकम्मल हुआ है। और इंशाअल्लाह MQM और PMLN की निगरानी में अगले साल कराची के शहरियों को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मिलेगा। ये बातें करने की ताकि लोगों को मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लाया जाए, डिस्पेयर का खात्मा हो, डिस्पॉन्डेंसी का खात्मा हो, ऑप्टिमिज्म और होप को लाया जाए, ताकि मार्काए हक ने, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने, जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो 10 मई को जो कुछ हासिल किया, अचीव किया, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को बुलंद किया, पाकिस्तान के हरे पासपोर्ट की नामूस और हुर्मत को अगले लेवल तक पहुंचाया, तो फिर अगर उसे कायम व दायम रखना उस कामयाबी को, तो साल 2026
मईशत का साल है, मार्काए मईशत की तरफ हमें जाना है। और मार्काए मईशत की बात हो, पूरी दुनिया के दरवाजे खुले, सिविल और मिलिट्री क़यादत पूरी दुनिया के कैपिटल्स में जाए और 25 करोड़ आवाम के लिए वहाँ मौक़ों के दरवाजे खुले। हमारे नौजवानों के लिए हुनर सिखा के उन्हें हम पूरी दुनिया में जो मईशत है पूरी दुनिया की, उसमें से हम अपना हिस्सा हासिल करें। स्पीकर साहब, हमें वो तैयारी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दहाइयों की बेहिसी, ढिठाई, हट धर्मी और मतलूकुल अनानी, आखबत अंदेशी, बेहिसी और बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी के नतीजे में आज आप देख लें, अरे किसी और कि दानिस्ता या नादानिस्ता माजी में कोई गलती है उसका जिक्र करके इतने बड़े साने हैं कि गुनाह के बोझ से अपने आप को क्या आप बरीउज़ ज़मा करार देंगे? क्या आप अपनी जान इतनी आसानी से छुड़ा लेंगे? आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाज़ा उसी वक्त हो गया जब वज़ीर आला सिंध इस साने के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। मेयर कराची जो कि धांधला किया गया, हल्का बंदियों में 50 सीटें हमारी कम की गई और ज़बरदस्ती कराची की मेयरशिप छीनी गई और ज़बरदस्ती वहाँ चले। जो भी हुआ, आपका मेयर है भाई, आपने उसे बिठा दिया, लेकिन कम से कम उसे फौरी तौर पर सबसे पहले मेयर को आना चाहिए। फिर नंबर 2 वहाँ पार्टी जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी के ऑपोजिशन का जो वहाँ लीडर है बल्दिया में, वो भी 20 घंटे के बाद पहुँचा। जमात इस्लामी के कायद 20 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया जब पता चला कि भाई ये तीसरे दर्जे की आग है और ऐसी लूटमार हो रही है वहां पर, मैं एक महकमे की बात नहीं कर रहा कि जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचाता जलने से, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचाता जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। मैं इस अम्र और अमल के बावजूद भी फुरकान शहीद को, जिसने आपकी बल्दिया की नामूस की खातिर, मेयर की नामूस की खातिर फायर फाइटर फुरकान ने अपनी जान का नजराना पेश किया। हम ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश करते हैं उस कराची के नौजवान को कि जिसने अपनी जान का नजराना दे के बताया कि वो भी गुल प्लाजा के जो मुतवफ़ीन हैं, जो वहाँ के लोग शोहदा हैं, जो वहाँ के ज़ख्मी उनके साथ है। 80 अफराद अब भी लापता हैं, 40 से ज़्यादा वहाँ पर लाशें मिल चुकी हैं और अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। स्पीकर साहब, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी ना किसी को तो उनसे और आवाम से माफ़ी मांगनी होगी। अपने तमाम नाकिस कारकर्दगी और नाअहली और जो नाकामी है इतने सालों की, 3 साल से मेयरशिप है मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के जो कब्जा किया हुआ है कराची की बल्दिया पे, उसके पास जो है वो कराची की मेयरशिप है। स्पीकर साहब, फुटसोल के ग्राउंड बन रहे हैं, क्लिफ्टन के पार्कों को ख़त्म किया जा रहा है, फुटसोल और पैडल। और ये जो मार्केट है, आपको पता है कराची शहर 4 करोड़ आबादी का, ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी कई मीटिंग में, अपनी कई डेलिब्रेशंस में मैंने अपने कानों से सुना है, उन्होंने कहा 4 करोड़ की आबादी का शहर है कराची। आसिफ अली जरदारी साहब से आप प्रेसिडेंट साहब से पूछ ले, 4 करोड़ की आबादी को गिना जाता है 2 करोड़, और 2 करोड़ अंडर काउंटेड, अंडर रिप्रेजेंटेड एंड अंडर फंडेड, जीरो फंड। तो आज उसका ये हाल है कि आपके फायर ब्रिगेड भी टूटी हुई सड़कों से गुजरकर पहुंच रहे हैं। फिर जो बाउजर हैं, यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे, कोई 15 मिनट बाद नहीं पहुंचे, वहां के लोगों का आंखों देखा हाल, उनकी चश्मदीद गवाही कहती कि 1 घंटे बाद पहुंचे। और कितने फायर ब्रिगेड हैं? कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं, और 50 में से भी कोई 15 ऐसे हैं जो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, अल्लाह के सहारे पर चल रहे हैं। ये है बाकी फायर ब्रिगेड। और फायर ब्रिगेड स्टेशन कितने हैं? फायर स्टेशन सिर्फ 25 स्टेशन है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में
400 फायर स्टेशन हैं दुनिया के बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में 300-300, 400-400 फायर स्टेशन है। पैडल बना रहे हैं, फुटसोल बना रहे हैं, पार्कों को ख़त्म कर रहे हैं, टेनिस के कोर्ट ख़त्म कर दिए, पैडल फुटसोल। लोगों को, नौजवानों को लगा दें इन खेलों में ताकि वो अपने मुस्तकबिल को भूल जाएं, अपनी मंजिल को भूल जाएं और इसी चीज़ में उनको उलझा दिया जाए। ये काम हो रहा है। खुदारा होश के नाखून ले। ये कौमी असम्बली कोई पॉलिसी वज़ा करे, कोई SOP बनाए, अपनी मजलिस आमला स्टैंडिंग कमेटियों को मुतारिक करें जो सूबाई असम्बली में है, जहाँ MKM आपके साथ है। हम सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। उनके साथ खड़े होके तमाम ऐसी इमारतें, 275 से ज़्यादा तिजारती मराकज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर फायर फाइटिंग का या सेफ्टी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। स्पीकर साहब, अगर आज से वो स्टैंडिंग कमेटियाँ मुतहर्रिक हो जाएं सूबाई असम्बली की और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की काउंसिल की, अगर ये मजलिस आमला मुतहर्रिक हो जाए, इन तंजीमों को इंगेज करे और इन्हें इंगेज करने के बाद फिर वहाँ पर उनके साथ SOP बनाए। चाइना से गुब्बारे आ रहे हैं, सालगिरह के इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो बॉल नुमा डिवाइस है जो हर मार्केट में एंटी फायर या फायर फाइटिंग एक डिवाइस है, वो हर मार्केट में 10, 15, 20 लगा दें। मौका आए, खतरा आए, एक पेन निकाली और सारा फोम निकल के पूरी मार्केट में आग को आनन फानन बुझा सकता है। सारी चीज़ें आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन जिसको इंपोर्ट करना है इसके लीड कौन लेगा? हुकूमत, सूबाई हुकूमत, KMC की हुकूमत, KMC के बड़े, सूबे के बड़े हम साथ हैं, बैठे हमारे साथ। मजलिस आमला सूबाई असम्बली में हम हैं, वो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा अब ये आखिरी आतिशजनी का सानिया होना चाहिए, कौमी सानिया। देखें, ये गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है, जो पहले से जले हुए हैं, सताए हुए हैं, सितमज़दा हैं, जुल्म सह रहे हैं। बिजली गैस की लोड शेडिंग की बात मैं नहीं करता, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करता। अगर पूरे मुल्क में बेरोजगारी तो उसकी शरह सबसे ज़्यादा वहाँ है। जाली डोमिसाइल वहाँ पर है, डबल डोमिसाइल वहाँ पर है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा। स्पीकर साहब, ये सीरियस मामला है। मार्काई मईशत पे जाना है, दुनिया के दरवाजे खुले हैं, एक बेस चाहिए। कोई और शहर तरक्की का इंजन, कोई और शहर मईशत का हब और मरकज़ अभी तक उस तरह नहीं बन सका। आए 144 शहरों को ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क बनाते हैं, सादिक खान का लंदन बनाते हैं। उन्हें पुलिस के इख्तियारात, कम्युनिटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे इदारे उन्हें देते हैं। उन्हें लैंड, पूरी ज़मीनें, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल है। कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंबा जोड़ा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल जो बड़े शहरों में से ख़त्म करना होगा। चाइना का मैजिक क्या है? नो डेमोक्रेसी, वन पार्टी रूल, कम्युनिस्ट पार्टी रूल, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, न्यूयॉर्क, किसी शहर चले जाएं, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, एम्पावर्ड मेयर, एम्पावर्ड लोकल काउंसिल। उसके बाद वेस्टमिंस्टर मॉडल चले जाएं, UK, वहाँ एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, एम्पावर्ड काउंसिल है। इसी तरीके से जहाँ मोनार्की है, बादशाहत है, UAE, साथ के साथ उनकी जो रियासतें हैं वो खुद मुख्तार और आज़ाद हैं। इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, पुलिस अलग है, उनके सारे कवानीन लोकल गवर्नमेंट की तरह। शहर हैं, कोई सूबे नहीं है, कोई रियासत नहीं, शहर है, लेकिन आज़ाद खुद। 144 शहरों को आज़ाद करें। या तो इतनी आबादी हो गई है कि नए सूबे और नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। इतनी बड़ी आबादी का बोझ एक वजीर आला, चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे KPK का और बलूचिस्तान का भी हो, शायद इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सहार सकता, नहीं ले सकता। इतने लाखों स्कूलों का हिसाब, उसका जवाब नहीं दे सकता। ये इख्तियारात मेयर को, टाउन चेयरमैन, तहसील के चेयरमैन, UC चेयरमैन को देने होंगे। स्पीकर साहब, ये फायर फाइटिंग से लेकर ये MKM पाकिस्तान का जो आईनी तरमीमी पैकेज, उसको 28वीं तरमीम का हिस्सा बनना चाहिए। या वो हो और वो भी हो, और उसके साथ साथ नए इंतज़ामी यूनिट्स पे बात हो। इंतज़ामी यूनिट्स बनना 140 के तहत इख्तियारात देना। स्पीकर साहब, ये कोई जोग्राफिया की तकसीम नहीं, अल्लाह ना करे ये मुल्क की तकसीम नहीं, ये इंतज़ामी तकसीम है। स्पीकर साहब, ये वसाइल की तकसीम है, ये इंसाफ की तकसीम है। स्पीकर साहब, ये
फैसला करने की, इख्तिदार की ये तकसीम है लोगों की दहलीज तक, उन्हें अपनी तकदीर का मालिक बनाने का अमल है। स्पीकर साहब, इसको सियासत की नज़र ना करें। अल्लाह के वास्ते इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, शहर कराची को उसका किरदार अदा करने दें। स्पीकर साहब, ये जो हुकूमतें हैं इन्हें समझाएं कि संजीदा होकर इन मसलों को देखें। एक हमारे पास एक्सपीरियंस है, बोल्टन मार्केट नजर आतिशजनी का वाक़या हुआ था। शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना थे। हमने एक बेहतरीन वहाँ पर एक जो नुकसान के इजाले का पैकेज 3 अरब का देके एक एक ताजिर और दुकानदार को ना से मुतमईन किया, उसका जो सामान जला था उसे इजाला किया, उसका नुकसान पूरा किया, उसकी दुकान, उसकी मार्केट को बनाया, रिपेयर किया और दोबारा वहाँ कारोबार शुरू हुआ। मुझे बताइए, क्या आबाद को बुला के वज़ीर आला साहब ने या मुर्तज़ा वहाब ने बुला के आबाद के साथ बैठकर कोई मीटिंग की? सारी बैंकों के कंसोर्शियम को बुला के कोई मीटिंग की कि भाई ये कैसे बनेगा? कोई SBCA के जो आपके इंजीनियर्स हैं उनको बुला के कि ये कितनी मखदूश है, पूरी गिरेगी, गिरने के बाद कैसे बनेगी, उसकी कोई आपने इस वक्त तो आपको वो मीटिंग करनी चाहिए और आप 24 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। आपको अगर कामरान टिसूरी गवर्नर सिंध वहाँ पूरी रात ना रुकते तो कौम कार को, कमांडर कराची नेवी को रात को 1:30 बजे शायद कोई और नहीं उठा सकता था। उन्होंने उन्हें जगाया और उनसे कहा कि ये इल्तिजा है हमारी कि गुल प्लाजा को बचाएं। तो रात को जो 20 लोग जो है वो जिंदा बाहर आए, वो उस हिस्से की आग बुझी तो वो लोग बाहर आए। KPT के बाउजर्स आए, KPT की स्नॉर्गल आई, नेवी की स्नॉर्गल आई, नेवी की स्नॉर्गल के साथ फोम आया। सिर्फ पानी से ये आग नहीं बुझती। स्पीकर साहब, ये आग अब गुल प्लाजा में नहीं है, हमारे दिलों में है, कराची के हर शायरी के दिल में है और ये दिल से निकली। अभी ये आग कराची के इलाकों में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये कराची के चप्पे चप्पे में लगी हुई है। अगर आपकी बीनाई है, आपकी बसीरत है तो आप देखेंगे, अगर आपकी चश्मबीना नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। और अल्लाह ना करे वी अगेन बी कॉट अनअवेयर्स, फिर एक हादसा होगा, फिर अचानक जो है वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। किसी पे डाल दें, किसी पे डाल दें। गुज़िश्ता 18 सालों से बिला शिरकत गैर हुक्मरानी एक पार्टी के पास है, जिसके पास कराची का मैंडेट नहीं, दही सिंध का मैंडेट है, फिर भी हर शहर के हर शहरी की तकदीर का फैसला वो कर रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी डेमोक्रेसी? स्पीकर साहब, किसी शहर को कॉलोनी बनाया जाए, ये जंगल से भी बदतरीन हालात हैं। SOS कॉल है, इसका नोटिस लें, गुल प्लाजा की आग बुझाएं, तहकीकात करें, आला सतही जुडिशल तहकीकाती कमीशन बनाए, तंजीम अंजुमनों, ताजिर अंजुमनों के साथ बैठ के SOPs बनाए, अपनी स्टैंडिंग कमेटियों को फाल बनाए, पैकेज का मुनासिब इंतज़ाम करें और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तंजीमों को बोर्ड पर लेकर जो रिपेयर का काम है, दोबारा मार्केट को बनाने का, इमारत को, और जो नुकसान का इजाला कर रहा है उसके लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो मुताल्लिका ये जो तंजीम है उनको जो है अपने साथ मिलाएं। सिविल डिफेंस के महकमे को फाल करें। कहाँ पर है? रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं है, उसे फाल करें। स्पीकर साहब, उसके लिए जो है आप अपनी कोशिशें करें। सुओ मोटो नोटिस ले, इसमें हमें ये मूव करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अच्छा लगता अगर ये बहस यहाँ शुरू होती, हम आते और हम उसमें हिस्सा लेते, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे। अब हम कराची को अपनी कौमी पॉलिसियों में तरजीह दें। वो वाहिद कौमी शहर है, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पहले ये था कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, अब ये है कि कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची बचाओ मुहिम MKM ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में हमने शुरू की है। हम उसके लिए गली गली महल्ले महल्ले जा रहे हैं, सियासी जमातों से मिल रहे हैं, मजहबी जमातों से मिल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं ताकि ये आवाज़ बुलंद हो कि आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। तो ये नारा अब गली गली में गूंज रहा है। इससे पहले कि ये आग हर गली तक चली जाए, बुशरा जैदी के वाक़े को याद रखें। 85 में फिर एक कौमी कमीशन बना था। आज़ाद कश्मीर में 10,000 लोग बैठे थे,
तो पूरी वफाकी काबीना वहाँ जाके सड़क पर बैठ गई उनके साथ, उनका एक एक मुतालबा तस्लीम किया कि आप कराची को भी धकेलना चाहते हैं उस नहज पर, तो वहाँ 10,000 नहीं 10 लाख लोग बैठेंगे फिर शाहराह फैसल पर। स्पीकर साहब लावा पकड़ा, और ये मैं नहीं कह रहा, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे पिछली मरतबा तो आपकी हुकूमत के अपने वजीर एहसन इकबाल ने कहा ये सारी बातें सही कर रहे हैं, और मैं आपको इंतबाह देता हूँ, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब लावा पकड़ा है, फटा तो हम सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो आज फैसला करना है नाउ और नेवर, इररेलेवेंट होना है या रेलिवेंट रहना है, मुल्क बचाना है या। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।